नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला सुपरवाइज़र के अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका एनालिसिस हम लोग करने आए हैं। आज 22 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लेकर आएंगे। हम जस्ट एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही खड़े हुए हैं। ये रहा हमारा एग्ज़ाम सेंटर। जस्ट कुछ ही समय में जो है अभी स्टूडेंट यहाँ से निकलने वाले हैं, तो उनसे मिलते हैं, जानते हैं किस तरीके का एग्ज़ाम हुआ या उनके क्या मार्क्स रहे, हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे, लोएस्ट मार्क्स क्या रहे, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही देर में। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? गरिमा धनगर। कहाँ से हैं आप? सर मनावर। मनावर। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर ओवरऑल बढ़िया था। हाँ बढ़िया। और जैसे कि सेक्शन वाइज हम बात कर लें, सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर न्यूट्रिशन में तो काफ़ी अच्छा था मेरा मेरा बस मैनेजमेंट वाला थोड़ा सा टफ लगा मुझे, बाकी बढ़िया। जैसे कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? टीकाकरण हो गया अपना, वैक्सीनेशन जो हो गया है, योजनाएं जो हो गई हैं सेंट्रल की, स्टेट की, और कहाँ कहाँ से? सर जैसे विटामिन वगैरह इनसे भी सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोग वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ सर थे थोड़े से। कौन से रोग कुछ बता पाएंगे आप? मिजल्स वगैरह से थे, मिजल्स वगैरह। तो ऐसा डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मली पूछ रहा है? हाँ सर डीपली थोड़ा सा आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, कौन सा ऐसा आपको सब्जेक्ट लगा जिसमें थोड़ा सा स्तर बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है? मुझे मैनेजमेंट का लगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा मतलब? सर पता नहीं बैठता। मतलब जैसे कि मैनेजमेंट में भी जो क्वेश्चंस अभी जैसे कि पूछे जा रहे थे अभी जो पिछली शिफ्ट है, क्योंकि हम लोग तो डेली एनालिसिस करवा रहे हैं, पिछली शिफ्ट है उसमें कि आप एक सपोज एक अधिकारी हो तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, क्या इस तरीके क्वेश्चन आ रहे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन थे। हैं? तो इनमें तो दिक्कत नहीं जा रही है कुछ ऐसे पैसेज वगैरह में दिक्कत कोई? नहीं पैसेज वगैरह तो काफ़ी अच्छे, तो बहुत इजी था वो वाला। और मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सर वो भी अच्छा था, इजी। कुछ टॉपिक वगैरह बता पाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? सर वो वेन डायग्राम वाले थे रीजनिंग में, और मैथ्स में भी इंटरेस्ट वगैरह से क्वेश्चन थे। अनुपात, समानुपात, प्रॉफिट वगैरह से कुछ ऐसा? रेशो वाले भी थे थोड़े से। और जैसे कि अपन बात कर लेते हैं इसकी, ये जो अपनी एक्ट वगैरह आ रहे हैं, एक्ट वगैरह में जो दहेज वगैरह से या बाल विवाह वगैरह से ऐसा कुछ क्वेश्चन? हाँ सर थे, बाल विवाह से तो नहीं थे लेकिन एक्ट वगैरह से थे, वो जो फूड सेफ्टी वगैरह का कितने क्या क्वेश्चन थे इसमें? सर याद नहीं है, जब प्रॉपर पूरा अच्छे से याद नहीं है। अच्छा, बाल विकास की बात कर लेता हूँ लास्ट में। बाल विकास कैसा पूछा जा रहा है, जो सीडीपी होता है अपना पोषण? अच्छा था सर। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें? सर याद नहीं है ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि टॉपिक बता पाएंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? नहीं सर याद नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम मैम आपका? सर माय नेम इज सपना तिवारी। कहाँ से हैं मैम आप? सर फ्रॉम करई खरगोन डिस्ट्रिक्ट। बात है। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम कैसा गया? सर बहुत अच्छा गया। हाँ क्या मार्क्स रहे मैम सर आपके? 170 जी। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। जैसे कि मैं आपसे सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रबंधन की, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, सर प्रबंधन थोड़ा सा लेवल बढ़ता हुआ कुछ नज़र आ रहा है क्या ऐसा? जैसे कि सपोज़ आपने जो अभी एनालिसिस वगैरह देखा होगा, है ना, तो सर उसके मुकाबले अभी अपने को पेपर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? सर बेसिकली जैसे जो प्रबंधन का है, वो जो टॉपिक थे पहले एग्जाम्स में हुए थे थोड़ा ओल्ड हो गए थे। अब जैसे सामुदायिक और अब जो बाल श्रम है, इनसे ज़्यादा आ रहा है। मतलब अब जो बच्चों के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस पर ही पूछा जा रहा है। उसमें आप तर्क ही लगा सकते हैं, यानी ऐसा है। मतलब मेंटल आप सोचो, है ना, चीज़ों पे, और थोड़ा सा अमल करो, लॉजिकल अमल करो और फिर आंसर लगाओ। अच्छा, ऐसे कितने परसेंट क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अमल करने वाले थे या आपको समझ के आधार पे क्वेश्चन बन रहे हैं? सर मैक्सिमम लाइक 80% क्वेश्चन ऐसे ही थे। और बाकी जो रिमेनिंग 20% है वो कहाँ से पूछा जा रहा है? वो अपना जैसे रीजनिंग था, और बाकी जो है वो हमारा गर्भाशय पोषण एंड स्वास्थ्य से पूछा जा रहा था। अच्छा, जैसे कि सपोज पोषण एवं स्वास्थ्य की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ जो वैक्सीनेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अभी जो रोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ये योजनाओं से क्वेश्चन, क्या वो अभी भी कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं? सर उसमें से 2 क्वेश्चन वैक्सीनेशन के आए थे और 2 क्वेश्चन योजना के आए थे, बाकी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे। और बाकी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? गर्भावस्था से, गर्भावस्था। कितने क्या क्वेश्चन थे गर्भावस्था से? मैं समझी नहीं सर। कितने क्या क्वेश्चन थे गर्भावस्था से? सर मैक्सिमम लाइक 34 क्वेश्चंस थे गर्भावस्था के। हाँ 34 क्वेश्चंस थे। हाँ ये बात होती है मतलब। अच्छा, जैसे कि अवस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। वो शेषवावस्था और ये जीन पियाजे कुछ नहीं पूछा गया। हाँ अच्छा, जैसे कि सीडीपी की बात करें तो और क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है? सीडीपी के अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है? टीवी में जैसे बाल यौन से रिलेटेड पूछा गया, किशोर बाल अवस्था, फिर अपना आंगनवाड़ी सुपरवाइजर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, विकलांग बालक हैं, क्या इन सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं?
पूछे जा रहे हैं, विकलांगता से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा होती है बच्चे की, क्या यहाँ से क्वेश्चन अभी भी बनने लगे हुए हैं? अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मुझे आप एक बात बताइए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कि मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि घुमा फिरा के पूछ रहे हैं? थोड़ा सा घुमाकर, लेवल टफ है, बट ये है कि अगर आप लॉजिक सही लगा लेते हैं, जैसे उसमें चारों आपको ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, बट अगर आप लॉजिक लगा रहे हैं और थोड़ा सा जैसे कि आप लोगों ने भी जो क्लासेस ली है विनर्स ने, आप ऑनलाइन पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं? क्या बात है मैम। अच्छा, तो मतलब जो विनर्स में कॉन्सेप्ट हमको बताए गए थे उसके बेस पर अगर हम करते हैं तो वो जाता है, सही जाता है। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर के क्या हाल रहे हैं? सर मैथ से तो टफ था, रीजनिंग और कंप्यूटर था ठीक था। मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन तो इजी, कौन कौन से टॉपिक से थे क्वेश्चन? मैथ्स में ग्राफ से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2-3 क्वेश्चन करीब पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन ग्राफ से पूछे गए, हाँ, और बाकी तो बेसिक ही पूछा था, अनुपात से रेशियो था अपना और भिन्न को लेकर का था, बस सिंपल ही क्वेश्चन। कंप्यूटर में क्वेश्चन कैसे क्या आ रहे हैं? कंप्यूटर में जो है वो मतलब अभी जो 2016 का MS एक्सेस और एक्सेल आ रहा है उससे रिलेटेड पूछा। कितने क्वेश्चन? सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे थे उसमें। और जैसे कि जो एक्ट वगैरह होते हैं उसमें से? एक तो नहीं पूछा, केवल एक बस बाल श्रम से रिलेटेड ही पूछा था, बाकी नहीं पूछा, एक में नहीं पूछा गया। चलिए, जो आगामी जिनके पेपर हैं स्टूडेंट के, पूछे जा रहे हैं, जैसे मैं ये, हाँ, सामुदायिक से ज़्यादा पूछा गया है, और जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का जो टॉपिक है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाल जो अभी आपका पॉक्सो करके और पोस्ट करके जो एक्ट है वो ज़्यादा पढ़ना है, उसको एक्ट जो होता है। चलिए, अच्छा, जो इनके जिनके पेपर हैं आगामी, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करते चले और अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि लॉजिक अगर आप सही लगा देंगे, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस है, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा अचीव कर पाएंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम टीना गोस्वामी है। कहाँ से हैं मैम आप? सर मैं राव इंदौर से हूँ। राविंदर से, मतलब लोकल लाइन ही है, क्या बात है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ ओवरऑल एग्ज़ाम की, तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? सर एग्ज़ाम अच्छा था। हाँ क्या मार्क्स रहे मैम आपके? सर 149। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। और जैसे कि सबसे पहले मैं पीछे की तरफ से शुरुआत करता हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर की किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? नॉर्मली हैं, बेसिक से क्वेश्चन है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है? नहीं सर, लेवल बहुत अच्छा है, मतलब इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब बेसिक लेवल ही है, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक्ट वगैरह से क्वेश्चन कितने क्या आ रहे हैं? एक से एक क्वेश्चन आया था रेप के अकॉर्डिंग कि उसमें कौन सी धारा रहती है, तो वो आप लोगों ने पढ़ाया था, हो गया। और उसके बाद आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या फेलुअर्स रहा, वो भी आया था। और ये मेरास्मस रोग है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारे मतलब जो आप लोगों ने पढ़ाए थे, अगर बेसिक करा हुआ है बंदे ने, आपके पास से पढ़ा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, और इसके बाद में आप में सोचने समझने की क्षमता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, जैसे कि सपोज़ इसके बाद में जो अपना जो CDP जो बच्चे के बाल विकास से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मेन फोकस वो किस पे कर रहा है? मतलब मेन जो फोकस है, जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं? बाल विकास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर थोड़ा सा टफ लग रहा है बताना। जैसे कि बाल विकास में बताता हूँ, समावेशी शिक्षा हो गया है, और जो बच्चों की अवस्थाएं होती हैं, समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा से पूछा। और जो बच्चों विशेष अवस्था वाले बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा हो गई, प्रारंभिक देखभाल होगी शिशु की, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पूरे? प्रारंभिक देखभाल, यस सर, प्री प्राइमरी स्कूल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यस सर। अच्छा, जैसे कि इसके बाद में हम और आपसे कहें कि जो प्रबंधन पूछा जा रहा है, मैनेजमेंट, तो क्या वो अभी भी अभिरुचि के आधार पे पूछा जा रहा है कि भाई आप यदि एक मैनेजर हैं, आप सपोज एक यदि एक सुपरवाइज़र हैं, तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, यही चीज़ें पूछी जा रही हैं अभी भी? इसके अलावा और कुछ चीज़ें? आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको वहाँ पे आप कैसे काम कर सकते हैं, या आप पर्यवेक्षक हैं तो वहाँ पे आप कैसे वहाँ से फीडबैक लेंगे, ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। मतलब यही पूरा सर्कल चल रहा है। अच्छा, मार्क्स कैसे बढ़ाए जाएं अपने एग्जाम में? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट का ये होता है कि सर 140, 150, 160 तक तो अभी भी हमारे आ रहे हैं, यदि हमको 180, 190 लाना, तो किस तरीके से नंबर हमारे बढ़ाए जाएं? डीपली फोकस अपनी स्टडी पे करो, मतलब डीपली पढ़ाई करेंगे ना आप तो आ जाएगा सर। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं, जो पढ़ा है उसको डीपली आप पढ़ें, जो चीज़ें जो सपोज एनालिसिस वगैरह जो आप देख रहे हैं वो उसी को डीपली पढ़ ले, एक बार रिविजन कर लेंगे तो सब हो जाएगा। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।